न इस्लाम से हिंदुत्व का खतरा, न इस्लाम से हिंदुत्व का खतरा और न हिंदुत्व से इस्लाम को खतरा। तो खतरा किससे? मित्रों, इस संदर्भ में एक प्लॉटिस्ट का कहना यह है कि न इस्लाम से हिंदुत्व को खतरा और न ही हिंदुत्व को इस्लाम से खतरा है। बस खतरा है तो दोनों को पूंजीवाद भस्मासुर से। बस खतरा है दोनों को पूंजीवादी भस्मासुर से। कैसे? मौलाना करोड़पति, मौलवी लाखपति, आतंक के आका अरबपति। मौलाना करोड़पति, मौलवी लाखपति, आतंक के आका अरबपति, जन्नत के आस में जिहादी खाकपति। जन्नत के आस में जिहादी खाकपति। पोंगा पंडित लाखपति, कथावाचक करोड़पति, हिंदुत्व के ठेकेदार अरबपति, पर हिंदुत्व के सिपाही स्वर्ग के आस में खाकपति। हिंदुत्व के सिपाही स्वर्ग के आस में खाकपति। मुल्ला मौलवी के जुबानी जहर से, मुल्ला मौलवी के जुबानी जहर से मस्जिद हुआ जहरीला। मुल्ला मौलवी के जुबानी जहर से मस्जिद हुआ जहरीला। कर्मकांडी पाखंडी पोंगा पंडितों से मंदिर हुआ विशैला। कर्मकांडी पाखंडी पोंगा पंडितों से मंदिर हुआ विशैला। देनी है कुर्बानी खुदा की राह में, अपने मन के कुवृत्तियों को, अपने प्राणों को, पर देते हैं निर्दोष प्राणियों को। पर कुर्बानी देते हैं किसको? निर्दोष प्राणियों को। चढ़ानी है बलि अपने कुसंस्कारों को, चढ़ानी है बलि अपने कुसंस्कारों को, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य को। पर चढ़ाते हैं बलि निर्दोष निरीह प्राणियों को। पर चढ़ाते हैं बलि निर्दोष निरीह प्राणियों को। करनी है निष्काम सेवा, दान पुण्य असहाय निरीह प्राणियों को। करनी है निष्काम सेवा, दान पुण्य असहाय निरीह प्राणियों को। पर करते हैं सेवा किसको? पर करते हैं सकाम सेवा। पर करते हैं सकाम सेवा, पर करते हैं सकाम सेवा। धन के कुबेरों को करते हैं दान पुण्य, दुर्जनों को और सबलों को। करते हैं दान पुण्य दुर्जनों को और सबलों को। धिक्कार है ऐसे मजहब के ठेकेदारों को। धिक्कार है ऐसे मजहब के ठेकेदारों को, पाखंडी मुल्ला मौलाना पंडितों को, जो नफरत का दीवार खड़ा करते हैं, जो नफरत का दीवार खड़ा करते हैं इंसानियत के राहों में। बंधुओं, एक प्लॉटिस्ट चंद शायराना पंक्तियों के द्वारा मजहबी पूंजीपतियों के चरित्र चित्रण करने का कोशिश किया है। बंधुओं, आपको समझना है इन चंद पंक्तियों में जो सारांश छिपा हुआ है, उसको समझना है कि कैसे मजहब के ठेकेदार पूंजीपतियों से पैसे लेकर के इंसानों के बीच मजहब के नाम पे नफरत का दीवार खड़ा करते हैं। कहा गया है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो फिर हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर
इस तरह का बैर भाव क्यों? अरे इस्लाम कहता है मुसलम ईमान इस्लाम, जो जिनमें ईमानदारी कुट कुट कर भरा हुआ है वो मुसलमान है। हिंदुत्व इसका भावार्थ है, गुणार्थ है कि जो हीन कर्मों से दूर रहते हैं, हीन वृत्तियों से दूर रहते हैं, वह मत जो वैसा काम जिससे समाज को नुकसान हो, जिससे किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक मानसिक प्रगति में बाधा पहुंचे, वैसा काम नहीं करना। ये तो हिंदुत्व है। इस्लाम भी वही सिखाता है। फिर आपस में फिर भेदभाव क्यों? तो भेदभाव का मूल कारण यही है कि जो पोंगा पंडित पाखंडी हैं उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, और जिनसे पैसे मिलते हैं उनके लिए काम करते हैं। मौलाना मौलवी जो आतंक का या आका है, कोई गरीब नहीं, उसके पास भी करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन जो जिहादी है वो क्या है? वो केवल जिहाद के नाम पे, इस नाम पे कि जब वो धर्म के राह पे अपने आप कुर्बान करेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई जानता नहीं है, और मिल भी नहीं सकता है। जिहाद के नाम पे हजारों सैकड़ों लाखों लोगों को, निर्दोष लोगों को कत्ल करोगे, फिर स्वर्ग कैसे मिल जाएगा? तो ये बहुत विकट स्थिति है और समझने की जरूरत है। जब आप समझेंगे इनका षड्यंत्र को, तो कभी भी मजहब के नाम पे आपस में झगड़ा नहीं करेंगे।